वंदे मातरम। सत श्री अकाल। सभी को राम राम। आप सभी को इस भीषण गर्मी में और जो समय है अभी ज्येष्ठ के महीने में जब हम सदगुरु कबीर साहब के जयंती मनाएंगे घर घर, तो संदेश क्या है भीषण गर्मी में सदगुरु को आने की। ये हीलवंत सबसे बड़े, ऐसे कहते हैं, हीलवंत कहिए, शीलवंत कहिए, शीतलता कहिए। तो सदगुरु का आने का एक ही है कि उनके जो विचार हैं, शीतल विचार, व्यापक विचार, उसी विचार को पहुंचाने के लिए लोग त्रस्त रहता है। और ये तो भीषण गर्मी प्राकृतिक है। प्रकृति ने आपको इतने गर्म ज्येष्ठ के महीने में आप महसूस करते हैं, लेकिन आपके अंदर भी ऐसे ऐसे मतलब गर्मी है और ऐसे ऐसे आग है, जिस आग को शांत करने के लिए सदगुरु कबीर साहब का अवतरण होता है। राग, द्वेष, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को शांत करने के लिए संतों का, गुरुजनों का, भगवंत का, ईश्वर का प्रादुर्भाव होने का यह एक जो मनुष्य के लिए, मनुष्य को उत्थान के लिए ये महापुरुष आते हैं, भगवंत आते हैं, सज्जन आते हैं, साधु आते हैं। इसी के लिए यह धरती पर समझने के लिए इतने सारे ज्ञान है। भगवान अनेक नहीं है, एक ही है और एक ही सब में व्यापक ब्रह्म, व्यापक स्वरूप, व्यापक सब जगह हर प्राणी में उपस्थित है। इसलिए हमें सबसे प्रेम करनी चाहिए। सारे राग, द्वेष, सारे अवगुण को छोड़ करके परमात्मा को ध्यान करनी चाहिए। यही भाव संतों ने सिखाया है। और जो सहज सरल रह करके, एक बात ये भी है कि आप जुल्म सहते रहेंगे तो जुल्म बढ़ जाएगा। परमात्मा जो है सब में है, हम कभी कभी सहते भी रहते हैं, तो उसके प्रतिक्रिया भी करनी चाहिए मनुष्य को, क्योंकि ये मनुष्य देह, और कभी कभी तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि दृष्टा के भाव से देखो, लेकिन नहीं, हमें जो चीज को सोचने की, विचारने की, अगर हमारी निष्ठा सही मार्ग का है तो हमें उस परम तत्व को जानते हुए हमें न बुरा करना है न बुरा सहना है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारा विचार, मानव का विचार जो है शुद्ध होना चाहिए। किसी के प्रति राग द्वेष अगर ऐसे हो जाए सब में कि हम किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखेंगे, तो ये फिर से यह धरती आनंदित हो जाएगा और वो राम राज की स्थापना हो जाएंगे। सब लोग सज्जन विचरने लगेंगे, सारे राग द्वेष छोड़ करके सब धर्मात्मा हो जाएंगे, सुंदर से कार्य करेंगे। और जब कार्य ही कुशल हो जाएगा तो योग कर्म सुकौशलम, परमात्मा सबके कल्याण के लिए आते हैं और हम सब भी उनके शरणागत होकर के और आस्थावान बने कि हम जो कुछ करते हैं और हमको ही, लेकिन दूसरे को भी, दूसरे के परमार्थी बने, दूसरे के लिए भी सोचे। यही हमारी आज का सत्संग का
और सद्गुरु के चरणों में अर्पण समर्पण की भाव है। समस्त देशवासियों को, सबको हमारा सत साहिब, बंदगी साहिब, सतनाम, जय द्वारकाधीश, जय सोमनाथ। मैं आज तो दिल्ली में हूँ, दिल्ली कबीर मंदिर से आप सभी को सद्गुरु कबीर साहब का जो विचार है उसको प्रस्तुत किया है, जिसमें कि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन के दुई करता पे एक नमाज एक पूजा। वही परमात्मा, वही राम जिसको हम अनेकों नाम दे रखे हैं, वो सब जगह व्यापक रूप से विराजमान है। उन्हीं के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं और आप सब कुशल आनंद मंगल में रहें। सत साहिब, सत।